तो हेलो एवरीवन। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था, वहाँ पे मैंने आप लोग से पूछा था अगर आपका कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो जो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इस वीडियो पे मैं वो उसका आंसर देने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कल मैंने एसओपी के ऊपर, एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एग्जाम का A4 साइज होगा, टेम्पलेट कैसा होगा, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर जाकर देखना। आई बटन पर दे दो। आप मैं फोन से जो क्वेश्चन है मैं पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है जो कम्युनिटी पोस्ट पे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है वो है कि ठीक है देखो, जो मैं आपको समराइज करके यहाँ पे क्वेश्चन को कहता हूँ, पीडीएफ होगा वो हमें एक पेज का एक पीडीएफ बनाना है कि 10 पेजेस का एक पीडीएफ बनाना है। ये एक पहला क्वेश्चन था। तो पहले मैं इसका आंसर देता हूँ। तो देखो, जो अभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सा पीडीएफ ऐप यूज़ करूँ, कौन सा पीडीएफ स्कैनिंग ऐप अच्छा होगा। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो स्कैनिंग ऐप्स का नाम है मैंने वीडियो में दिखाया था, आप जाके देख सकते हो। वहाँ से जो आपको ऐप अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो इस वीडियो का क्वेश्चन है वहाँ पे आता हो। देखो, जो आपका पीडीएफ होगा, जो आप आंसर शीट्स को स्कैन करोगे फिर अपलोड करोगे, तो जो भी आपका पेज होगा, मान लो आपने 1 to 10 पेजेस में लिखा, तो आपने जो स्कैन करना है तो आपको 1 by 1 में से मान लो 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, अगर आपने 10 पेजेस यूज़ किया तो टोटल आपको 1 by 1 जो भी आपका पीडीएफ है उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो जो भी आप पीडीएफ को स्कैन करने के बाद जो भी आपका पीडीएफ हो गया, पेज नंबर 1 to 10 जितना भी आप पेज में लिखोगे उसको स्कैन करके आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो उसको आपको अपलोड करना है। अब देखो, अपलोड करने का जो लिंक है वो आपके एग्जामिनेशन के पहले आपके फ़ोन पे जो आपका मोबाइल नंबर होगा यार वहाँ पे आ जाएगा। फिर उसी में आपको अपलोड करना है जो लिमिटेड टाइम में है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जो भी आप पीडीएफ अपलोड करोगे वो 5 MB के नीचे होना चाहिए। अगर 5 MB के ऊपर आप पीडीएफ बना के अपलोड करोगे तो वो आपका अपलोडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो समझ चुके हो, आपको 10 पेजेस अगर आपने यूज़ किया है तो 10 पेजेस का एक सिंगल पीडीएफ उसको अपलोड करना है अंडर 5 MB, ठीक है। अब बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पे, वो है ब्लैक पेन यूज करना है कि ब्लू पेन यूज करना है। तो देखो, सिंपल बात है, वहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से लिखा गया है। जो मैंने कल वीडियो में बताया था वहाँ लिखा है कि स्कैन करोगे पीडीएफ को, वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में स्कैन करोगे तो ज़्यादा कम MB में आपका होगा। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप स्कैन करोगे तो डेफिनेटली आप ब्लैक पेन ही यूज़ करोगे, कि जो भी आप स्कैन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट ही होने वाला है। तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है, ठीक है। अब जेल पेन, इंक पेन यूज़ मत करो क्योंकि बहुत गर्मी है अभी, और अगर आपका हाथ से या फिर आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो वो आपके पेज में या वो आप स्पिल हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो देखो, एक और मुझे क्वेश्चन आया था, वो है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें जो आंसर शीट्स है वो मैं फ्रंट पेज पे भी लिखना है कि हम दोनों साइड का लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगा। मान लो ये देखो, ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसको बस मत सुना कि ये पेज यूज़ करने में, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो कि आपने यहाँ पे आपका आंसर शीट्स को या फिर आपके आंसर्स को लिखा, ठीक है, फ्रंट पेज पे है। लेकिन आप क्वेश्चन ये आया था कि हमें फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं कि हम फ्रंट पेज और बैक साइड दोनों में लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं सिंपल बात समझाऊंगा। आपको जो भी आप आंसर्स लिखोगे उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज समझो, अगर आपने फ्रंट साइड पे लिखा है एक पेज का तो आप डेफिनेटली आप फ्रंट पे ही लिखो, दोनों साइड में मत लिखो। क्योंकि जब आप पीडीएफ को स्कैन करोगे, बाई चांस आपका जो भी आप पेन से लिख रहे हो वो जब लिखते हो ना, तो जो आगे फ्रंट पेज पे लिख रहे हो ये कभी कभी बैक पेज में भी छप जाता है, कभी कभी, ठीक है। तो अगर आप स्कैन करोगे तो बाई चांस यहाँ लिख रहे हो और पीछे भी उसका छप जाए तो उससे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए कोशिश करो जो भी आप पेज यूज कर रहे हो A4 साइज पेपर में उसका आपका सिर्फ फ्रंट साइज पे लिखो, और कोशिश करो हमेशा फ्रंट पे लिखो। मैंने आपको 3 जो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे आंसर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और भी बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था तो क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो कैसे आएगा, फिर हमें अपलोड कौन सा लिंक से करना है, और बहुत सारा क्वेश्चन। तो देखो, जो आपका क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपके जो मोबाइल आपने नंबर दिया होगा उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो लिंक आएगा उस लिंक पे जाके आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। और जैसे आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है उसी लिंक पे आपको जाके आपका आंसर शीट्स को या फिर जो पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे अंडर 5 MB उसको आपको अपलोड करना चाहिए। लेकिन देखो, अभी वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ बातें कहने वाला, वो जरूर सुनना, ठीक है। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन एक नया चीज़ है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इसको लेके, थोड़ा डर लग रहा है। तो प्लीज़ इस बात को सुनो मेरा, ठीक है। देखो, अगर आप इस बार पहली बार ओपन बुक एग्जामिनेशन में दे रहे हो तो एक चीज़ समझो, ये आपके लिए नया चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा थोड़ा बहुत हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अगर ये नया है तो ठीक है, हम आप लोग कोशिश करो कि इसे सीखने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप पहले से ये नर्वस हो जाओगे, पहले से डरोगे कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम होगा, मैंने पहले कभी नहीं दिया है तो मैं कैसे एग्जाम दूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या करना है, अपलोड कैसे करना है, इतना मत सोचो। क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, इससे कुछ नया सीखो, क्योंकि आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ मैं भी आपसे यही चीज़ कहूँगा कि प्रैक्टिस किया करो, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। आपकी एग्जाम जब तक स्टार्ट ना हो तब तक थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और प्लीज़ नर्वस मत हो, डरो मत, जो भी होगा डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देखो, समझो, और ये चीज़ आपको फ्यूचर में ज़रूर काम आने वाला है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ऑनलाइन इज द फ्यूचर।
तो जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको देने के मिल रहा है तो अपने आप को सोचो कि हाँ ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, और डेफिनेटली आप कर सकते हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा वीडियो पे ये बात ज़रूर बोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। अगर मेरे वीडियो से 1% लोग को भी समझ आए तो मेरे लिए यही सफल रहता। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना, एक लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इससे थोड़ा सा मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा। तो ये था वीडियो, और भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो। आज का वीडियो देखने की शुक्रिया। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।